हालेलुया। बोलिए परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। सब लोग बोलिए परमेश्वर घरों को बनाता है, परमेश्वर देशों को बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर एकता भी बनाता है, परमेश्वर प्यार भी बनाता है। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। वचन सुनने से पहले जब पास्टर राजगंज जी आए ने गीत गाया कीतियां दुआवां दा पैदा जरूर हुंदा है। आमीन। हालेलुया। और आप देखना कि कितना पैदा होता है दुआवां दा, कीतियां दुआवां दा पैदा जरूर होता है। ਅਸੀਂ बाइबल को देखेंगे यिर्मयाह की किताब ਉਹਦਾ 18 अध्याय पढ़ांगे। ਉਹਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ यिर्मयाह है ਜਿਹੜਾ ਇਹ भविष्य करता है, खुदा का सेवक है, भविष्यवाणी करने वाला है और ਤੁਹਾਡੇ जीवन का हाल दसने वाला है। और ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ है 18 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का वचन ਜਿਹੜਾ यिर्मयाह ਦੇ ਕੋਲ आ गया। हालांकि अगर यिर्मयाह वाले पढ़िए तो यिर्मयाह कैद में है और कैद खाने में है। परमेश्वर का वचन कभी भी कितने भी किसी को भी मिल सकता है। आमीन। जिस तरह आपने तुसी सुनिया कि मैंने एक गल दसी सिख रिजाक ने कहते मैंने उधर पास्टर आजकल ने कहा सी मैं उदों खुश होवांगा जिधर तू स्टेज पे गावेगा। हौली हौली जड़ा है वचन कदों भी किसी को भी कभी भी बदल सकता है। मेरी जिंदगी च एक दिन वचन आया कि मैंने भी परमेश्वर ने की किताब बदल दिया। हमें शैतान भी परमेश्वर वचन को बदलता है तो परमेश्वर भी बदलता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अय्यूब को शैतान ने एक मिनट से बदल दिया। एक मिनट से उसकी हालत उनकी किताब बदल दिया। हवा को बदल दिता, आदम को बदल दिता और जिन्हों परमेश्वर बदलता है। तुसी देख सकते हो, मैंने देख सकते हो, राजगंज में देखो और खुदा दे सेवक के अपने आप को तुसी देख सकते हो। आमीन। हर एक विश्वासी जड़ा है वो अपने जीवन के विच एक खास गवाही रखता है। कोई भी विश्वासी जड़ा है जेड़ा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जेने यीशु मसीह को जानने है, उनके जीवन के विच की एक गवाही है, टेस्टिमनी है। हालेलुया हालेलुया। इतने जब यिर्मयाह के कोल परमेश्वर का वचन आया तो परमेश्वर किथे ले गया? बाइबल में लिखा कुमार दे को ले गया और कुमार दे को जाति की बेटा क्या है। पढ़ दो इसमें देखो। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ जी, यिर्मयाह के कोल पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुमार दे कोल जा। और वहां मैं तुझे कौन कुमार दे कोल की है? कुमार दे कोल की कुमार की खुदा दे से तो बहुत बड़ा है। अजी तो मैं तुम दसना चाहता हूं हर एक बंदे के कोल कुछ ना कुछ छुपया है, कुछ ना कुछ छुपया है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ बहुत ਵੱਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ व्यक्ति बन सकते। सिर्फ लोड़ करनी है, सिर्फ सोचने की लोड़ है। जे सोचना ही नहीं तो करना किमें? रब किमें काम कर सकता थोड़ी जिंदगी दे विच? रब उदों ही
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ। और कुमार की कर रहा है? कुमार एक मिट्टी का लोथड़ा जड़ा है और उसनों की कर रहा है, रूप दे रहा है, उसनों रंग दे रहा है। मैं जो दूसरे बाइबल के पढ़ने सीगा, बाइबल दे टेलरिंग को लेके तुम्हारी मॉडलिंग तक अच्छी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तुम्हारी मॉडलिंग भी की है, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਪੜਦੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ पढ़ते सुनो। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वचन सुनाऊंगा, वहां पर मैं जाकर क्या सुनाऊंगा? तुम्हें अपना वचन सुनाऊंगा। आगे बढ़िए। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, इसलिए मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ और चाक पर क्या कर रहा है? कुछ बना रहा है। कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था। चाक लिखा हुआ मिट्टी का बर्तन, क्या लिखा हुआ? जो मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा, वो बिगड़ गया। हमें क्या लिखा हुआ? मिट्टी का बर्तन जो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। यानी कि जो मिट्टी का जो बर्तन बिगड़ गया, उसको क्या किया परमेश्वर ने? कुमार ने क्या किया? उसको क्या किया? उसको अपनी मर्जी का बना दिया। ऐसे नहीं लिखा हुआ जो बर्तन बिगड़ गया। अब बिगड़े हुए बर्तन, मेरी बात समझ गए? अब जो बिगड़े हुए बर्तन है, अब एक बर्तन जो कुमार बना रहा था, अगर हम इसी किताब 29 की 11वीं पढ़े, 29 की 11 पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि ये यहोवा की ये वाणी है। हाँ जी पढ़िए इसको। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि ये यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में, अब यहाँ पे परमेश्वर कहता जो कल्पनाएं, पंजाबी से पढ़ो, पंजाबी से पढ़ो, कहता जेड़े दर्शन में तुहाडी लिए देखना है, जेड़ी सोच में तुहाडी लिए रखना है। अब यहाँ पे कुमार ने उस बर्तन को कैसा रूप दे दिया? जैसा उसको अच्छा लगा। ये लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है, हाँ जी पढ़िए इसको। मैं तो अपनी सोचां नूं, मैं तो अपनी सोचां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਣ ਨੂੰ आस दुआवा। आमीन हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरी जो सोच है तुम्हारे आनंद की सोच है, भले की सोच है। हालेलुया। बर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बर्तन। अगर हम कुम्हार के बारे में देखें तो कुम्हार जो है एक व्हील, उसको पता व्हील चक्कर है, व्हील चक्कर है। व्हील चक्कर के ऊपर मिट्टी घूमती है। हालेलुया। व्हील चक्कर के ऊपर क्या करती है? मिट्टी घूमती है। और ये व्हील क्या है? ये चाक क्या है? अगर इसके बारे में हम जाने, आपको मैं एक और प्रचार बताना चाहता हूं। आज लोग सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, किसी पास्टर ने मैसेज किया, उसने मुझे बोला कि आज लोग
राज की तरफ नहीं जा रहे, नरक की तरफ जा रहे। पास्टी बताओ लोग कहां पे जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। सबको बचाओ। आज नरक में लोग कैसे जाते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सीखिए आप। फर्ज करो आप किसी प्रचारक के पास जाते हैं, प्रचारक वहां पर प्रचार करता है कि यीशु मसीह रोया। क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह रोया। एक ही आयत है वहां पर जहां पर यीशु मसीह रोया है। वहां पर यीशु मसीह कहां पे रोया? जब मरियम का भाई लाजर मर गया। और वहां पर जब यीशु मसीह वहां पर गया तो यीशु मसीह क्या हो गया? क्या क्या लिखा हुआ? मरियम को देखकर यीशु मसीह क्या हो गया? रोने लगा। हालेलुया। और रोने का भी अलग अलग तरीका होता है। प्रचारक बता रहा है स्त्री भी रोती है, नहीं? कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है, हर प्रकार के लोग रोते हैं। आप भी रोना सीख जाइएगा तो यीशु मसीह आपके पास आएगा, आपको साथ में रोएगा। ऐसा प्रचारक आपको नरक में ले जाएगा। हमें हालेलुया। ऐसा प्रचारक आपको कहां पे ले जाएगा? बाइबल रोना नहीं सिखाती है, आनंद करना सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल रोना नहीं सिखाती, बल्कि क्या सिखाती है? आनंद करना सिखाती है। यीशु मसीह जब आप रोएंगे तो यीशु मसीह आपके साथ रोएगा, लेकिन आपको शांति नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको आपने यीशु मसीह को प्रभावित करना है, आप सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। उसको कार्य करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन ऐसा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भले की कल्पनाएं हैं, उसकी सोच हमारे लिए आनंद की सोच है। बाइबल के बीच में लिखा हुआ, वो कुम्हार जो था चाक में मिट्टी को चला रहा था। अगर आपको आज कौन चला रहा है? आपको कौन चला रहा है? आपको कौन चला रहा है? अगर बाइबल के बीच में इसकी किताब 1-15 पढ़ेंगे, वहां पर हिजकिय्याह पहिए का जिक्र कर रहा है, चाक का जिक्र कर रहा है। जिसके लिए 15 पढ़ दीजिए, वहां पे जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। मैं ओना जंतुओं ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। और मैंने क्या लिखा हुआ? ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ हाँ जी, कि ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ पहिया ਸੀ। और 4 जंतु में क्या था? एक एक पहिया था। ਉਹਨਾਂ पहिया ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ बनावट बैरूज दे रंग। और ये जो 4 जंतु है, इनका एक जैसा रूप है, एक जैसे दिखते हैं। 4 पहिए। गाड़ी कितने पहियों पे चलती है? कितने कितने दिन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। हालेलुया। एक और पढ़िए, इसकी 13वीं पढ़ दीजिए। आपको चलाने वाला कौन है? आपको चला कौन रहा? आपको कौन गाड़ी चला रहा था? एक गाड़ी होती है, गोल पहिए वाली होती है। एक गाड़ी कैसी होती है? गोल पहिए वाली गाड़ी होती है। उसको थोड़ा सा पुश करो तो क्या होती है? चलने लगती है। और एक जब चौरस पहिए वाली हो तो वो कैसे चलेगी? धक्का स्टार्ट होगा। धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो फिर रुकेगी। धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, तो फिर रुक जाएगी। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप उड़ेंगे। हालेलुया। आप उड़ेंगे। मेरी बात को समझ रहे?
आपको उड़ना चाहिए। पढ़िए इसको। ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁੜਤਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ और आवाज। देखिए यहाँ पे लिखा है जो चार जंतु है इनके जो पंख आपस में टकरा रहे हैं। हालेलुया। ये चार जंतु जो है इनके चार पहिए जो है, चार जंतुओं का जो पंख जो आपस में क्या है टकराती तो आवाज निकलती। अब देखेंगे कि ये चार पहिए क्या है। जब तक आप आत्मिक नहीं बनेंगे, देखिए बाइबल के बुक में लिखा हुआ मत्ती 4:23 में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एजुकेटेड होने का प्रचार किया है, प्रीचिंग किया है और हीलिंग किया है। हीलिंग जो है तीसरे नंबर पर है। हम सबसे पहले जो नीचे ऊपर जाता है, जो हमारा जो स्तर ऊपर का वो नीचे हो जाता है और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। हमारी जिंदगी में चंगाई कुछ भी नहीं। अगर आपने वचन को जान लिया तो चंगाई आप लोगों को देने वाले बनेंगे, ढूंढने वाले नहीं बनेंगे। हमें हालेलुया हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है कि वो पंख आपस में क्या करते थे, आवाज करते थे। और इसी की 10:9 में लिखा हुआ है 10 की 9। yes. मैं डिठा ना देखो चार पहिए क्रोबिया दे आले दुआले सर। देखो चार पहिए जो गांधी जिसके कह रहा है चार पहियों का जिक्र कर रहे हैं। आगे पढ़िए इसको। एक क्रोबी दे लागे और एक क्रूबी के साथ में एक पहिया ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ पहिया सी। और देखो एक पहिया दूसरे के साथ में, दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ। हमें और यहां पे आगे लिखा हुआ आते कि हो चारों पहिए एक जैसे नजर आते थे। चारों पहिए जो थे एक जैसे नजर आ रहे। कैसे लिखा हुआ आप समझने की परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहां पे ले गया, कुम्हार के पास ले गया सिखाने के लिए। चाक के ऊपर मिट्टी घूम रही, चाक के ऊपर पहिए के ऊपर मिट्टी घूमती है। उसको जो रंग देना चाहता है रंग नहीं दिया जाता, जो बनाना चाहता है नहीं बनता, तो क्या होता है कि उसको छोड़ दिया जाता है। हमें उसको छोड़ दिया। और बाइबल ये कहती है जो चार पहिए जो है चार अंजीले हैं। हालेलुया। चार पहिए क्या है, चार अंजीले हैं। आपका जो भविष्य जो है चार अंजीलों पे टिका हुआ है। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। चारों अंजीलें एक साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम मत्ती के बारे में देखें तो मत्ती किसका प्रचार कर रहा है। मत्ती परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। वो क्या प्रचार कर रहा है मत्ती कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। परमेश्वर का राज्य आने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य के ऊपर आपका स्तर करना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। आपकी नींव कहां पे होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य को ढूंढो, फिर सब कुछ तुम्हें स्वयं मिल जाएगा, हो भी जाएगा। सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको खोज करने की जरूरत नहीं। रेवलेशन के काम 3:20 में लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख के द्वार पे मैं खड़ा नहीं, आपका द्वार पे, आपके घर पे बाहर यीशु मसीह खड़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा? दरवाजे को वेलकम करना, यीशु मसीह वेलकम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति किसका प्रचार कर रहा है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो नींव है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो क्या लिखा हुआ, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, वह यीशु मसीह को दूसरी नींव डाल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रार्थना 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 नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए। सब लोग प्रार्थना करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी प्रार्थना करते नहीं करते, अपने अपने तरीके से करते। हालेलुया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुनेगा ध्यान से और फिर उसको रिकमेंडेशन क्यों दीजिएगा, कमेंट्स में दीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मैं चेक पे साइन करूंगा तो काम हो जाएगा, चेक में साइन करेंगे तो काम हो जाएगा। एक व्यक्ति कहता है मैं प्रार्थना करूंगा तो काम हो जाएगा। आप किस पर विश्वास करते हैं? चेक पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूं। एक बार कुछ लोग कहीं उन्होंने किसी नदी को पार करना था, प्रार्थना करके चले। सब लोगों ने प्रार्थना किया, आधे तो डूब गए, आधे बच गए। आधे डूब गए, आधे बच गए। हम बाकी लोगों ने क्या, जो डूब गए थे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, नहीं किया उन्होंने प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। जो डूब गए उन्होंने भी प्रार्थना नहीं किया, जो बच गए उन्होंने प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं कि वो लोग जो जिन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद वो किश्ती में सवार हुए, वो डूब गए, कुछ लोग बच के निकल गए बाहर। क्यों वो बच के बाहर निकल गए? आपका बैंक में चेक लगता है, कभी किसी का ऐसा है कि जिसका बैंक में पैसा ना हो वो चेक पास हो जाए, पेमेंट हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता। हमें ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक में पैसा ना हो, आप चेक लिख कर दे तो आपका पास कभी भी हो नहीं सकता, बल्कि आपको सजा हो सकती, क्योंकि बैंक में आपका अकाउंट में पैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर स्वर्ग में आपका कोई ना हो प्रार्थना सुनने वाला, तो कौन सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर स्वर्ग में आपका प्रार्थना सुनने वाला कोई ना हो तो कौन आपकी प्रार्थना सुनेगा? बाइबल कहती है कि एक हमारा परमेश्वर है, 7:25 इब्रानियां, वो स्वर्ग के बीच में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। हालेलुया,
हालेलुया। वो हमें चला रहा है, वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है। इसलिए वो व्यक्ति जो है ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है कि वो हमारी नींव है। हालेलुया। वो हमारी नींव है, वो हमें चला रहा है। इसलिए जिनका स्वर्ग में है, जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना, बोलिए, उनकी प्रार्थना, जिनका स्वर्ग में है, जिनका स्वर्ग में है, उनकी प्रार्थना सुनने के लिए वो बाइबल कहती है, वो सर्वदा तैयार है। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भले की कल्पना है, उसकी सोच हमारे लिए मंद की है। जब उसने आपको बनाया था, आप पढ़िए उसकी कथा पढ़िए, भजन संहिता 139 की 15-16 पढ़िए। वहां पर दाऊद कहता है, वहां पर दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर ने, पढ़िए इसको 39 की 15-16 पढ़िए। आप जानते हैं कि हमारे चलाने वाला कौन है? कौन है? हमारे वीर को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? परमेश्वर चला रहा है, क्योंकि स्वर्ग में वो है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में वो है। ये शायद 40-15 में लिखा हो, पृथ्वी को चलाने वाला भी वही है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी किस पे घूम रही है? किस पे घूम रही है पृथ्वी? पृथ्वी किस चीज पे घूम रही है? किसी चीज पे घूम नहीं रही पृथ्वी, ऐसे घूम रही है। वायुमंडल के बीच में पृथ्वी घूम रही है। साइंस कहता है, बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, आगे पढ़िए, जल्दी पढ़ दीजिए। मेरियां हड्डियां तेथों लुकियां अब यहाँ पे बहुत कहता है कि मेरी जो हड्डियां हैं ये भी दिल से छुपी नहीं। हमारी एक एक बोन को परमेश्वर ने कैसे बनाया होगा? आगे पढ़िए इसको। जब मैं गुप्त विच बनाया जाता, और जब मैं गुप्त में बनाया जा रहा था, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी। तेरियां अखां ने मेरे बेडौल मलबे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। अब यहाँ पे देखो कि परमेश्वर बेडौल मलबे को, यहाँ पे मलबे का जिक्र है। आपके जो शरीर कितना बेवकूफा शरीर, अपने आप को कभी कपड़े उतार के शीशे में देखना कैसे लगता है? कैसे लगते? कल मास्टर जी मुझे बता रहे थे, इन्होंने मुझे बोला तो मुझे उससे में याद आ गया। कहते हैं कपड़े उतार के मैंने जब मैं आपको देखा तो मैं डर गया। हालेलुया, हालेलुया। मास्टर कहते मैंने जब अपने आपको देखा तो मैं बिल्कुल डर गया। कौन मास्टर जी है? कोई और ही है। हालेलुया। आप भी अपने आप को देखेंगे तो आप डर जाएंगे। आपके शरीर बेडौल था, आपका शरीर बेरुखा था, आपके शरीर को बनावट नहीं थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक एक नक्श को अपने हाथों से बनाया। हमें हालेलुया। आपके नैन को, आपकी आंखों को, आपके पैरों को, आपके होंठों को किसने दी? मॉडलिंग किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में है, जो मेरे लिए जिंदा जीवित है, जो मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहन नीलम है, इसके पति का कोई केस चल रहा है किसी चक्कर में, अदालत की कोर्ट के बीच में। पिछले दिनों में ये लेट हो गए तो जज ने इनको ऑर्डर कर दिया, इनको पकड़ के बंद कर दो, इसके हस्बैंड। इसने मुझे फोन किया, मुझे फोन करके मुझे बोला पास्टर लेट हो गए थे तो जज ने ऑर्डर कर दिया, बंद कर दिया। मैंने इसको
बोला कि तुम लेट क्यों हुए? लेट होने का मतलब कि आपको मालूम है कि कोर्ट जाना तो जाना चाहिए आपको। इसने मुझे बोला पास्टर तुसी प्रार्थना था। मैंने प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह तू न्याय करता है, अब इसको हुक्म दे और ये से भी छोड़ दे इसको। और 3 मिनट बाद फोन आ गया, छोड़ दिया। हालेलुया। 3 मिनट बाद फोन आ गया कि क्या कर दिया जज ने, छोड़ दिया। हालेलुया। एक न्याय करता है जो स्वर्ग में है, जो हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। अगर आपका यीशु मसीह है, आप जब भी प्रार्थना करेंगे, जब भी आप पुकारेंगे, वो आपको इज्जत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या देगा? इज्जत देगा, आपको कार्यवंत करेगा, आपको अगुवाई करेगा, आप अपनी रास्ते पे चलना वो आप अगुवाई करेगा। हालेलुया। अगर आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। रोना नहीं सीखना, रोना नहीं सीखना कभी। आप रोएंगे, यीशु मसीह भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। आमीन। अगर आप आनंदित होंगे, वो भी आपके साथ आनंदित। अगर आपको उसको प्रभावित करना है तो विश्वास के द्वारा कीजिए कि बोलिए यीशु मसीह मैं तुझ पे विश्वास करता हूं कि तू जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मत्ती मार्कुस किसका प्रचार कर रहा है? मार्कुस उसका प्रचार कर रहा है जो लोग खोए हुए हैं। हालेलुया। खोए हुए ढूंढने का प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह किसको ढूंढने के लिए आया? जो खोए हुए थे उनको ढूंढने के लिए आया। और लूका किसका प्रचार कर रहा है? लूका माफी का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और यूना किसका प्रचार कर रहा है? पवित्र आत्मा का प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर ये 4 व्हील लगे हुए हैं, 4 व्हील, आप 4 अंजीलों को पढ़ते हैं बाइबल की, 4 अंजीलों पे विश्वास करते हैं, तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी। हालेलुया। आपकी गाड़ी दौड़ेगी। बीमारियां, गरीबी, अगर आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपने उसके साथ रिश्ता बनाया है, बाइबल के बीच में लिखा है, दाऊद कहता है कि मेरा जो लोथड़ा था, मेरा जो मलबा था, मलबा कैसा होता है? बिखरा हुआ होता है। हालेलुया। और यहां पे कहता है कि मैंने उसको तरतीब दी। हमें पढ़िए इसको 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल मलबे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, और तेरी आंखों ने मेरे बेडौल शरीर को देखा, ਅਤੇ तेरी पोथी ਵਿੱਚ ਉਹ सब लिखे गए दिन मिथे गए। आमीन। अब यहां में क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब हमारे बेडौल शरीर को देखा, उसको परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखना शुरू किया। कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कौन सा अंग काम करेगा। हालेलुया। आपके शरीर को एक क्या कर दिया? एक आपके शरीर के ऊपर बुक लिखी। हालेलुया। आपके शरीर के ऊपर क्या लिखा? एक किताब लिख दी। शरीर, आपकी किडनी कहां पे फिट होगी, आपका हार्ट कहां पे लगेगा, आपकी आंखें कहां पे लगेगी, सब कुछ खुदावंद ने अपनी किताब में लिखा। उसको क्या दिया है? उसको तरतीब दी है, उसको नियम दिया है। हालेलुया। ऐसे नहीं, बेडौल शरीर को क्या कर दिया? जान दी, उसको तरतीब दी। परमेश्वर जब यीशु मसीह आपके घरों में आता है तो आपको तरतीब भी दे देता है, आपके घरों को, आपकी जिंदगियों को तरतीब देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके शरीर को तरतीब, आपकी आत्मा दिया परमेश्वर, अपना आत्मा दिया, अपना मन दिया, अपना दिल दिया खुदा ने। हमें परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक नया और नया
आत्मा दूंगा, नया आत्मा नया मन। और जब चार पहिए के ऊपर जब चाक चलता है, पहिया बोलता है तो क्या होता है? उसकी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है, आपके जीवन में अगर बीमारी कोई आ रही है, उसका कारण क्या आपको था? आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आती है, क्या उसका कारण आप स्वयं होते हैं कि तुझे खुद कहते बीमारी को शिक्षा में कहते कभी कहते गरीबी साढ़े काट छिया गरीबी कितों आती, बीमारी कितों आती, कितों आती, मुश्किल कितों आ जाती, अचानक सब कुछ हो जाता है। इसका कारण की है रोमी की किताब 1:22 पढ़ेंगे। इसका कारण की है जो उन्होंने परमेश्वर की पढ़ने शुरू दूसरी रोमी 1:22 आप लोग बुद्धिमान मन के मूर्ख बन गए। क्या लिखा? वो खुद क्या लिखा हुआ? खुद इंसान की हो गया, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बन गया और ठीक करने लग गया। अपनी तरतीबा के नाल, अपने तरीकों के नाल अपने जीवन की करने लग गया, रंग देने लग गया। नहीं, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के अनुसार, अपनी सोच अनुसार की कितना उन्हें परमेश्वर को छड़ के की कितना पढ़ दे सुमन जी। ओ आप लोग बुद्धिमान बन के, और आप लोग बहुत बुद्धिमान बन के मूर्ख बन गए, मूर्ख बन गए अति अविनाशी परमेश्वर दे। और देखो कि लिखा अविनाशी परमेश्वर दे प्रताप नु नासवान मनुख अते पक्षियां ते चौपाइयां अते किसरण वाले जीव जंत दे रूप दी मूर्त नाल बटा दिता। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा? बाइबल क्या कहती है? यहाँ पे रोमो, यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि यहाँ पे लिखा हो कि इंसान क्या लिखा हुआ कि परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बन गया। हमें पहिया कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? चाक पे कौन बैठा हुआ है? पहिए पे कौन बैठा हुआ है? पहिए पे मिट्टी है। हमें मिट्टी को कौन इज्जत दे रहे हैं? कुमार दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया? हमने जो परमेश्वर ने जो बनाया था, जो परमेश्वर की दुनिया को कुमार के पास ले गया, आज परमेश्वर अपने पास लेकर आ रहा हमें, ताकि आप लोग क्या करें? परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर को जान सके। यहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया? मौत से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर होकर क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को क्या कर दिया? बिल्कुल बदल दिया। फर्ज करो कि यहां पर ये प्रभु यीशु मसीह की है, ये तस्वीर, ये क्या है? ये और ये अब फर्ज करो कि अगर इसके ऊपर आप विजय क्लाइम नहीं लगा दी तो कितना अच्छा लगेगा। इधर आप लिख दीजिए विजय क्लाइम, अच्छा लगेगा? मुझे नहीं लगेगा। नहीं अच्छा। हमने क्या किया कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर था उसके नीचे सांप लिख दिया, सांप को परमेश्वर मान लिया। अब मेरी बात समझे? सांप के आगे क्या करने लगे? उसके आगे सर झुकाकर रो रो के चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगे? प्रार्थना करने। उसके बाद सांप से भी दिल भरा तो दूसरा बना लिया, दूसरा बना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अलग अलग प्रकार के क्या हो गए? अपना
देवता नहीं बनाया, अपनी मर्जी के साथ, अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या कर दिया, उसको परमेश्वर मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया, इसको भी परमेश्वर बना दिया, उसको भी परमेश्वर बना दिया, सबको परमेश्वर बना दिया। अब आपका क्या, किस पे घूम रहे हैं? आपको चलाने वाला कौन है? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? कभी तो ये चलाता है, कभी वो चलाता है, ये नहीं चलाता। हमें जो स्वर्ग में है वो नहीं चला रहा। जिस दिन आपको वो चलाएगा, आपके अंदर पाप आ जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपके अंदर हीलिंग आ जाएगी, आपके अंदर सच्चाई आ जाएगी, आपके अंदर आनंद आ जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा हो कि परमेश्वर जब आपके घरों में आता है तो आपको तरतीब देता, आपके घरों को परिवर्तन होते हैं। आपके हरेक, मैंने देखा है कि जो लोग यीशु मसीह में आते हैं उनके घर के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के परिवर्तन होते हैं। अभी जैसे भाई रामगोपाल ने बोला कि इनको क्या किया खुदा ने गवर्नमेंट सर्विस के बाद, गवर्नमेंट सर्विस के बाद क्या हो गया, पहले आने के लिए किराया भी होता था, गवर्नमेंट सर्विस है। हमें ये ब्लैंड है, वॉचमैन की नौकरी करते, ब्लैंड है लेकिन नौकरी किसकी करते, वॉचमैन की नौकरी करते, यानी खुदा उनका काम। आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगता है ताली बजा। मेरे लिए सिर्फ ये किसका काम है? सिर्फ खुदावन का काम है। खुदावन ने इनके लिए एक राह बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, जब चार अंजीलें आपके जीवन में आते हैं, तो आपके जीवन में उद्धार आता है, आपके जीवन में छुटकारा आता है, आपके जीवन के बीच में हर चीज जो परमेश्वर के राज्य के बीच में वो आपके जीवन में आने शुरू हो जाती है। और आप जो चाक के ऊपर जो पहिया है, जिसके पास कुम्हार ले गया, जिसके पास जिन्ना को कुम्हार के पास ले गया, सिखाने के लिए ले गया, मैं तो बनाने वाला हूं। हालेलुया। मैं तो क्या हूं? बनाने वाला। घरों को बनाने वाला कहता मैं। हालेलुया, हालेलुया। घरों को बनाने वाला कहता मैं। और इसीलिए जबूर 119 की 73 आदमी पढ़ती है, 73:3। पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़िए। तेरे हत्थां ने मैनू बनाया अते रचिया है, मैनू ज्ञान दे भई मैं तेरे हुक्मां नूं सिखां। हालेलुया। अब यहां पर दाऊद कहता है कि तेरे हाथों ने मुझे बनाया है। और क्या मांग रहे हैं? क्या चीज परमेश्वर चाहते हैं? बुद्धि चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है? बुद्धि चाहता है, ज्ञान मांग रहा है परमेश्वर। और नॉलेज जो है वो आत्मिक नॉलेज है, आत्मिक नॉलेज वो चाहता है। जब हमारे जीवन के बीच में पाप आता है, जब हमारे जीवन में क्या आता है? पाप आता है, तो हमें परमेश्वर के साथ क्या होता है? क्या होता है? दिन प्रतिदिन क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से मिलते जाते। और हमारे जीवन से क्या होती है? वो जो चार स्वर्गदूत है आपस में क्या कर रहे हैं? जो हम आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं? आवाज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके
साथ परमेश्वर के दूत टकराएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ टकराएगा, तो आपके अंदर से आवाजें आनी शुरू। हालेलुया। कौन सी बातें होंगी? कौन सी बातें? अन्य भाषाएं। हमें हालेलुया। तब आप देखेंगे कि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आपको मालूम होगा कि जब आपके अंदर अन्य भाषा आएंगी, जब चार स्वर्गदूत आपस में टकराते तो क्या किया उन्होंने? आवाजें आनी शुरू हो गई। टकराने से क्या हुई? आवाजें आई। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, ऐप का संदूक 4 लोग उठाकर चलते थे। आमीन। आज जो ऐप का संदूक का जो वाचा का संदूक है, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के सर के ऊपर है, इनके कंधों पर है। आज परमेश्वर बाइबल कहती कि जो धरती जो आगे करारी परमेश्वर के लोगों की तरफ देख रही है, मुझे आजादी मिले। धरती भी आजादी चाहती है। धरती भी घूमते घूमते थक गई है। हमें धरती भी घूमते घूमते क्या हो गई है? थक चुकी। ये भी आजादी चाहती, ये भी परमेश्वर के पुत्रों की तरफ देख रही है। अजीजों, खास करके जब आपके अंदर 4 अंजीरें आती, परमेश्वर का वचन आता है, उसका उद्धार आता है, परमेश्वर का राज्य आता है आपके जीवन की, और आप विश्वास करने लग जाते कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, और आप विश्वास करते कि पाप को आपको चाहिए। आमीन। तब पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएंगे, आपको चारों कीलें जैसी लगेंगी, चारों कीलें आपको जैसी लगेंगी। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर राज्य आपके अंदर आएगा, तो आपके घर के अंदर तरतीबें आ जाएंगी, आपके अंदर नियम आ जाएंगे। हर चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यहां से प्रार्थना करूंगा तो आप चंगे तो हो सकते, लेकिन राज्य नहीं आएगा। चंगाई ये भी आपको मिल सकती है, राज्य आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का क्या चाहिए? परमेश्वर का राज्य चाहिए। चंगाई को भी आएगा। ये हमारी छत की दीवारें भी दिखाई दे सकती है। हमें इसको छूने से भी लोग चंगाई पाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, चंगाई कुछ भी नहीं। चंगाई से बढ़कर परमेश्वर का राज्य है, जो सदा आपके साथ रहे, आपके घर में रहे, आपके जीवन में रहे, आपके परिवार में रहे, आपके मन में शांति। हमें आपको महसूस हो कि मुझे चलाने वाला कोई है, जीवित है, वो स्वर्ग में है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको विश्वास हो कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई है, क्योंकि स्वर्ग में है जो आपकी प्रार्थना सुनने वाला जीवित है। यहां पे दाऊद कहता है कि मुझे अपना ज्ञान सिखा। प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु आपको अपने नियम सिखाए, ज्ञान सिखाए। हालेलुया। एक आयत पढ़ के बंद करेंगे। यशाया की किताब उसका 49 उसकी 5 आयत पढ़ के बंद करेंगे। यहां पर आप एक बात बोलिए, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसी भी उम्र का, बोलिए कि मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलिए, मेरे अंगों को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मुझको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आज से आपने क्या करना है? अपने आप की प्रेस करनी शुरू कीजिए, अपने आप की गुड़ाई करना शुरू कीजिएगा। हालेलुया। ये भी कहना मैं ज्यादा मोटा हूं, मोटी में ऐसा नहीं बोलना, नहीं, ऐसा नहीं बोलना। शीशे के सामने मास्टिक तरह देखकर डरना नहीं है, तो मास्टिक तो बहुत पतले हैं, ऐसा नहीं डरना। ये दूसरे डर के कहते हैं मैं मोटा था, पतला हो गया।
हाँ जी, मैं कह नहीं सकता कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए इसको, यशाया की किताब उसको 29-49 की बात पढ़िए। यहाँ पर यशाया पढ़ दीजिए, आप कोई भी पढ़ दीजिए। हुण यहोवा ने, हाँ जी, हुण यहोवा आखदा है, हाँ जी, जिन्हें मैनू टिड्डों ही अपना दास होने लई साजिया। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि परमेश्वर को बोलिए, अपने आप को बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे माँ के पेट से ही चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे माँ के पेट से चुन लिया है। हालेलुया। ये प्रतिदिन बोलिएगा कि माँ के पेट से मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है और मैं एक आदर योग्य व्यक्ति हूँ। हालेलुया। बोलिए, बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलिए। परमेश्वर ने मुझे माँ के पेट से ही चुन लिया है और मैं आदर योग्य व्यक्ति हूँ। जोर से बोलिए, और मैं आदर योग्य हूँ, और मैं आदर योग्य। बाइबल के लिख में लगा मैं आदर योग्य हूँ। हालेलुया। क्यों आदर योग्य? देखिए और पढ़ दीजिए, रोमियो 1:28 भी पढ़ दीजिए। वहां पर लिखा हुआ है कि जब उनको परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर की वाणी पसंद नहीं आई, तो परमेश्वर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। जिਵੇਂ परमेश्वर ने अपनी पहचान देखिए, अब पहचान नहीं अच्छी लगी। अब ये यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपने आप को आपके लिए क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। आपको बचाने के लिए, हमें आपको बचाने के लिए क्रूस पर दिया। प्रभु यीशु मसीह की जो जरूरत जो है इन लोगों को है जिनके अंदर पाप है। मत्ती 1 उसकी 21 में लिखा हो कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को किससे बचाने के लिए आया? पाप से बचाने के लिए, पापियों को पाप से बचाने के लिए। हालेलुया। अब यीशु मसीह की मेन काम क्या है? आपको बचाना। हालेलुया। आपको बचाना, आपका बेडोल शरीर को एक रूप देना, आपके बेडोल घर को एक रूप देना। मुझे कल एक भाई मिला तो मुझे बता रहा था कि कहता मैं बीमार हो गया तो मेरी पत्नी रो रो के प्रार्थना किया। मैंने उसको बोला भाई साहब कितने साल शादी की? कहता पास्टर जी 15 साल हो गए शादी में। कहता पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मेरी पत्नी है। 15 साल शादी को हो गए, अब पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी भी है। कहता पहले तो जब मैं छुट्टी आता आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जब से इसने यीशु को ग्रहण किया है और तब से हमारा लड़ना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि लाइफ बन गया है, क्योंकि यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अभी तक लड़ाई झगड़े हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में कभी आया था। अब तो चलाने वाला कोई और ही है। हालेलुया। हमने स्वर्गराज के बारे में सुना ही नहीं, आपने हीलिंग के बारे में सुना। स्वर्गराज को जानिएगा। स्वर्गराज जब आपके घर में आता है तो सब राज्य आपके घर में आ जाते हैं, धन का राज आपके घर में आ जाता है, बीमारियां चले जाती है, जीवन आनंद में हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पे पढ़िए उसको क्या लिखा हुआ 28 है। जिਵੇਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मंदी बुद्धि ਦੇ वश कर ਦਿੱਤਾ। क्या लिखा हुआ? मंद बुद्धि के वश में कर दिया। ਭਾਈ ਨਖਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਕਾਟ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇ, ਲੁਤਰੇ, निंदक, परमेश्वर के बैरी, तके, खोरे, हंकारी, शेखीबाज, बदियां दे उस्ताद,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ परमेश्वर की ऐसे काम करने वाले श्रोता देखिए क्या लिखा हुआ, जब उनको परमेश्वर की पहचान न लगा, परमेश्वर का काम क्या किया, उनको छोड़ दिया, दूसरा उनको क्या कर दिया, मंद बुद्धि दे दी उसको, तीसरा क्या कर दिया, वो परमेश्वर राज्य में न गए। हमें तो यानी क्या हो गया कि जो आपको परमेश्वर चलाने वाला था, जिस चाक पे, जिस पहिए पे खुदावन ने आपको बनाया था, उससे निकाल दिया और दूसरे पहिए पे घूमने लगे। आज छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा अपनी मां को बोलता मैं अपने पेट में चाकू मारूंगा, छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का, 5-6 साल का, 8 साल का छोटा बच्चा बोलता अपने पेट में क्या करूंगा, चाकू मार। मां मुझे फोन कर दी, मैंने उससे बात किया, क्या हो गया, कहता कुछ नहीं हुआ, ठीक होगा सर। अब इतना छोटा सा बच्चा, कितना बच्चा छोटा, कितना बड़ा आपका भाई है, 9 साल का बच्चा बोलता पेट में चाकू मार। अब मुझे बताओ 9 साल के बच्चों को क्या मालूम होता चाकू कहाँ पे लगता है, कौन बताने वाला है, कोई और ही चला रहा है, हमें कोई और चला रहा है। खास करके जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते, हमारे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बच्चे भी बेडोल हो जाते हैं। जैसे शरीर बेडोल हो जाता नहीं, जब तक हम सृष्टि के नियम का पालन नहीं करते, हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, बेडोल हो जाता है। पहले लोग कितने में उठते थे, पहले लोग कितने में सुबह उठते थे, 4 बजे उठते, सैर करने जाते, कोई कुछ खेल खेलते, गेम खेलते, कुछ। आज तो सब लोग मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, स्कूटर पे, साइकिल तो खत्म हो गया, गाड़ी आ गई है, कार आ गई है और ट्रिकी आ गई, पैदल चलना कोई भी पसंद नहीं। तो शरीर भी क्या हो गया हमारा, बेगोल हो गया। हमें दूसरी क्या हो गया कि हम परमेश्वर से दिन प्रतिदिन क्या हुए, दूर होते चले। परमेश्वर जब दूर हुए तो क्या हो गया, हम परमेश्वर के संतान थे, हमें तो परमेश्वर के संतान होने पर क्या हो गया, शैतान ने हमें क्या किया, परमेश्वर से छीन लिया। हालेलुया। परमेश्वर चोरी कर लिया, कैसे, अपनी चतुराई के साथ। और आज परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, हमें स्वर्गराज अपने घर में लाना चाहता है, अपनी जिंदगी में स्वर्गराज लाना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अभी कार्यवंत होने जा रहे हैं, और अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे।